के पाद मुँह में कोटि नमन करते हुए हमारे आदरणीय सिंहेश्वर बाबू, आदरणीय हमारे गणेश बाबू, दोनों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप तमाम सत्संग प्रेम माताओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, यह सत्संग इसलिए है कि एक बच्चे का जन्म हुआ, वहाँ जन्म हुआ जहाँ एक और सत्संगी नहीं है, और कैसा प्रभाव लेकर के आया है। ये सबका मन बदल दिया। इन्हें सत्संगी कराना है, नहीं तो भोज के लिए बहुत बहुत व्यवस्था लोग करते हैं, कितना बोतल आता है, कितना बकरा, लेकिन कैसा इस बच्चे ने प्रभाव डाला कि सबका बंद हो गया अपने से। भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ तो पंडित जी ने हाथ देख करके बताया ये लड़का साधु हो जाएगा। इधर सब चीज हो जाए ठीक है, लेकिन कोई माँ बाप यह नहीं चाहता कि हमारा बेटा साधु हो जाए। साधु होना खराब बात नहीं है। हम लोग क्यों आए ये नहीं जानते, कहाँ से आए नहीं जानते, कितना दिन रहना ये नहीं जानते, आए हैं इतना ही जानते हैं। और ऐसा मन में लगता है कि हम लोग कभी जाएंगे भी नहीं। यह देखते हैं कि वो आदमी मर करके चला गया, फलना मरा, वो मरा, तो उसको क्या हुआ, कैंसर हो गया, उसको टाइफाइड हो गया, इसलिए बेचारा मर गया। लेकिन अपना शरीर है ना, इसमें कुछ नहीं होगा, ये मन में बैठा हुआ है। एक बहुत बड़े संत गए अमेरिका, तो एक लड़के ने पूछा बाबा कहाँ घर है? कहा हम तो बाद में बताएंगे, तुम बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? लड़के ने दिखाया, उसका 50 मंजिला मकान था। अब देखिए बाबा वो सामने, तो देखिए साधु का प्रश्न कैसा। अब बेटा कितना दिन से और तुम्हारा मकान है? अब लड़का सोचने लगा कितना दिन बताएंगे, जितना दिन से जन्म है उतने न बताना है। उस लड़के का उम्र 20 साल था। कहा बाबा 20 साल से हमारा वो मकान है। कहा बेटा इसके पहले तेरा कहाँ मकान था? आपको पूछते, हमको पूछते, कहाँ मकान? तो बताएंगे कौन के आप कितना दिन से? तो जब से यहाँ रहते हैं तब से। कोई किसी का मकान 1 साल से है, किसी का 10 साल से, 50 साल किसी का मकान हुआ, 80 और 90 का तो कम लोग है। वो मकान छोड़ के चला गया, बहुत मेहनत से बनाया और छोड़ करके चला गया। कहाँ गया ये उसका भी पता नहीं। यही पता बताने के लिए सत्संग है। हमारा आपका यहाँ घर नहीं है, कहीं से आए हैं। ये लड़का कहाँ से आ गया? 1 महीना पहले तो ये नहीं खेलता था, कहीं से आया और फिर अपना काम करके फिर चला जाएगा। तो घर कौन होगा? ये तो को तो यही सत्संग है कि आप अपने को जानिए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, फिर कहाँ जाना है, इसी का ज्ञान है। और कुछ यहाँ नाटक नहीं, तमाशा नहीं। यह बुद्धि का खेल है। बुद्धि अगर ठीक ठीक हो जाए तो कल्याण हो जाए लोगों को। गुरु महाराज इसी तरह एक घर में जन्म लिए, उसने तपस्या करके इसका अनुभव किया कि एक भी लोग सुखी नहीं है, चाहे बहुत धन है। आप किसी धनवान को बहुत नजदीक से नहीं देखे हैं, उसको रात में नींद नहीं है, फोन पर फोन आ रहा है, खाने के लिए बैठा है, 10 तो फोन आ रहा है, भर पेट खाना नहीं खा सकता। सुख कैसा है? तो यह कहीं से हम लोग आते हैं, उसी को गुरु महाराज कहते हैं सुधी करो प्यारे हो आपन देश के। यहां करके भूल मत जाओ। यहां क्यों आए? तो दुख से अपने को छुटाने के लिए। हर एक लोग दुख में है। कभी से आपको पूछा, आप तो दुखिया देखे हैं, तो कितना दूर में है?
कहा जितना आदमी है सब, और जहां से सूरज उदय होता है जहां तक अस्त होता है, एक को आदमी सुखी नहीं देखा। अभी आप लोग देखें क्या जीवन में सुख मिला है? को बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, क्यों रोता है? रोने का कारण है कि उसको कष्ट है। हमारा शास्त्र बतलाता है बच्चा जब 7 महीना का होता है उसको ज्ञान होता है पूर्व जन्म का। हम कहां थे, कहां से आए? 9वें महीना में तो पूरा ज्ञान होता है, लेकिन जन्म में इतना कष्ट होता है कि वो सब भूल जाता है। अभी सुना रहे थे ना हमारे वक्ता जी सावित्री की कथा। देखिए उसका संबंध हम खाली सुधार करते हैं। सावित्री के पिता का नाम था द्युमत सेन। उसको कोई संतान नहीं, तो दोनों पति पत्नी, सूर्य की एक बेटी का नाम है सविता, सविता का दूसरा नाम है सावित्री। सूर्य भगवान की बेटी सावित्री है। तो राजा रानी ने दोनों ने मिल करके सावित्री का तपस्या किया। सावित्री खुश हुई, कहा मांगो वरदान। कहा माता जी जो मांगेंगे तो देंगे क्या? कहा दे देंगे। कहा आपके जैसी को बेटी हो जाए। क्या मांग रही है? सविता है तो देखने में तो रूपवती है ही है, सूर्य की बेटी है, चमक है तेज चेहरों में, तो मांग लिया। कहा अपना जैसा हम बेटी का हम खोजे तो मैं ही तुम्हारी बेटी बनूंगी। तो सविता द्युमत सेन के घर में जन्मी, उसका नाम हो गया सावित्री। सावित्री जब सयानी हुई तो विवाह का, हमारे यहाँ देखिए विवाह का नियम है, हर एक जितना सब कुछ ऋषि लोग नहीं किए हैं। देखिए 3 तो भगवान को तो हम लोग जानते हैं। एक भगवान विष्णु, उसने भी विवाह किया। उसकी पत्नी का, उसकी 3 पत्नी भगवान विष्णु को। एक का नाम है लक्ष्मी, एक का नाम है सरस्वती, एक का नाम है गंगा। तो उसने भी विवाह किया। दूसरे भगवान है शंकर भगवान, इसने भी विवाह किया। पहले सती जी से विवाह किया, फिर पार्वती जी से विवाह किया। एक भगवान है ब्रह्मा जी, उसकी भी 3 पत्नी है। तो सब लोगों ने विवाह किया। उस तरह से सावित्री ने भी विवाह कर लिया। खोज करके लड़का देखा तो राम अल्पायु बताया, माना ये 1 साल में अमुक तिथि को मर जाएगा। तो सावित्री करती क्या थी? खाली पति का सेवा नहीं, पति का सेवा के साथ साथ ईश्वर की पूजा भी करती थी। अच्छा वो जमदूत कैसा है? सावित्री का जमदूत से क्या संबंध? सूर्य का एक बेटा हुआ, उसका नाम है शनि। दूसरा बेटा हुआ, उसका नाम है यमराज। तो सावित्री और यमराज दोनों भाई बहन है। एक बेटी का नाम है यमुना। अच्छा वही आनंद जी मिस्त्री को ठीक करेगा। लाइन चले गया ना, इसलिए बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। वो दोनों भाई बहन है, यमराज और सावित्री दोनों भाई बहन है, लेकिन नियम से बंधा हुआ है। उसकी आयु मात्र, जिस दिन से शादी हुई 1 साल बचा हुआ था। सावित्री जान रही है कि 1 साल में ये मर जाएगा, तो कितना पूजा किया। 3 दिन से पहले से, आज मरेगा तो 3 दिन पहले से वो भोजन छोड़ चुकी है, उपवास कर रखी है, भगवान से प्रार्थना करती है कि हमारे पति को दीर्घायु करिए। और नारी में कितना ताकत है, यही हमारे गणेश बाबू अभी बतला रहे हैं कि यमराज को हरा करके उसने अपने पति को ले आया, जिंदा किया। संत महात्मा लोग कहते हैं कि वह आज भी जितनी नारी है वह सब सावित्री है, वह सब सांडली है। अगर अपने को ठीक से योग करके ठीक ठीक ध्यान पूजा करे तो यह लोग और परलोक दोनों बन जाएगा। देखिए हम लोग कितना सुखी है, कैसे पता लगेगा? ये तो राजा था, वो सब लोगों से पूछता था
कि अच्छा बताइए कि हम राजा कैसे बने। तो सब लोग तो नहीं बता सकता, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं वो बता सकता है। उसके यहाँ संजोग से एक बाबा जी आए राजा के यहाँ। तो राजा ने पूछा कि बाबा आप हमको बताइए कि हम कौन पुण्य किए थे अगले जन्म में कि आज राजा हो गए। हम लोगों को भी पूछे लोग कहां से आए, मनुष्य कैसे बने। ये सभी संसार में 84 लाख प्रकार की जोनी है। आदमी कभी कुत्ता बना, कभी गधा बना, कभी घोड़ा बना, और वही प्रमोशन करते करते आदमी भी बना। तो राजा ने पूछा बाबा को हम कौन पुण्य के राजा हुए। अभी देखिए प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी साहब, तो वो कोई साधारण पुण्यवान नहीं है। उसने अगले जन्म में कुछ किया है, उसी का फल है कि आज वो इतने बड़े पद पर है। तो बाबा जी ने कहा कि राजा अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। अगले जन्म में आप एक गांव में सबसे गरीब आदमी थे। गरीब आदमी थे। तो कहा तो क्या हुआ, कहा आपका मन साधु संतों में लगा हुआ था। कोई अतिथि आ जाए तो उसको दौड़ करके आप सेवा करते थे। एक बार एक महात्मा जी आ गए। देखिए गरीब लोगों के साथ क्या मजबूरी है, अब उसको वैसी नहीं है, तो हिस्सा लगा करके भोजन करता है। मान लीजिए आधा किलो चावल है, खाने वाला 10 आदमी, खा तो लेगा एक आदमी, लेकिन सबको खाना है, तो हिस्सा लग चुका था, बट चुका था सबको बराबर बराबर करके। अब उसी समय बाबा आया। तो क्या हुआ, बाबा का चरण धोया, चरणामृत दिया, छीटा घर में, और बाबा को अपना हिस्सा दे दिया। हिस्सा इतना कम था कि पेट नहीं भरा। अब बाबा देखता है उधर, उसका वेतन करके अपना हिस्सा दे दिया। पतहू ने दे दिया। अपने पत्नी को कहा कि तुम भी अपना हिस्सा बाबा को दे दो, आज हम लोग सब मिलकर एकादशी करेंगे। पत्नी ने झूठे कर दिया कि हम तो खा गए। आज यही पुण्य है कि आज आप राजा बने हैं, और वो जो मंत्री है अगले जन्म का बेटा है। अब मंत्री की पत्नी अगले जन्म की पतोहू है। तो राजा ने पूछा कि अच्छा हमारी जिस पत्नी ने झूठे कर दिया उसका क्या हुआ। कहा उस पत्नी कुछ जान करके आप क्या करेंगे। वो क्या करती थी काम, डगरीन का काम करती थी। दूसरे जन्म में वो डगरीन बनी, तो बच्चा बुच्चू पैदा कराती थी, तो भोजन मिलता था, वो ला करके खाती थी। गांव के उत्तर में एक झोपड़ी था, उसका डबोले का छावनी था, उसी में बेचारी रहती थी। तो राजा को कहा कि अगर दूसरे पत्नी को जमना चाहते हो, जिसने झूठ में ही कर करके वो अपना भोजन खा के झूठ बोली थी, तो हमको देखो, अगले जन्म की हम आपकी पत्नी हैं, आप हमारे पति हैं, आप थोड़ा सा संभल गए तो आज राजसूत हो रहे हैं, और थोड़ा सा हम चूक गए तो डमोला का घर है, दिन भर परिश्रम होता है तो 2 रोटी मिलता है सबको खाने के लिए। यह कर्म का फल है। यही लोग नहीं पूछता है बोले ये सत्संग क्या है। अरे भगवान है, भोलेनाथ को पानी चढ़ा दो, घर में सत्यनारायण कथा कर लो, उससे ज्ञान नहीं हुआ। अपने माथे में ठीक ठीक ज्ञान हो जाए तो कम से कम यह मनुष्य शरीर फिर दोबारा मरने के बाद मिलेगा। कवि साहब ने लिखा, बड़े घर की बहुरिया सुने न सत्संग की बात, मरने पर कुतिया भई, घरे घर डंडा खा। हम लोगों को इसलिए सचेत रहना है कि यह शरीर छूटेगा,
अब फिर जन्म लेना होगा। अगर कुछ नहीं करके सीधा सीधी चले गए तो कुत्ता बिल्ली गधा 84 लाख जो उधर लगा हुआ है। यह घूमते घूमते हम लोग यहाँ तक पहुंचे। तो अब गुरु का क्या जरूरत है? देखिए बच्चा क्लास से गुरु का जरूरत है। बच्चा जन्म लिया मां गुरु बनती है, बेटा इस तरह चलो, इस तरह से बैठो, इस तरह से खाओ, गुरु का जरूरत है। बच्चा क्लास गया तो वहां भी गुरु जी है, मैट्रिक गया तो वहां भी गुरु जी है, IIM गया तो वहां भी गुरु जी है, BA किया वहां गुरु जी, MA किया, इंजीनियरिंग किया, डॉक्टरी किया, सब में गुरु है। तो जिसने कहा कि गुरु नहीं करना है, बच्चे से छोड़ दिया, उसका कैसा जीवन। और जिसने गुरु करके MA BA PhD करके आज कोई SDO है, कोई DC है, कोई कलेक्टर है, दोनों का एक जैसा जीवन है क्या? वो कार पर घूमता है, बढ़िया बढ़िया भोजन खाता है, उसने गुरु का संग किया। कहा यह संसारी गुरु है, और हम लोग जहाँ चल रहे हैं, जहाँ जाना है, जहाँ की तैयारी है, वहां बिना गुरु का कैसे होगा? तो इसलिए थोड़ा सा किया जिसने तो बहुत गुना फल आया। धान हम लोग बुनते हैं बिहार में 1 मन, तो 1 मन उपजता है, 100 गुना होकर के आता है। इसलिए कहा पुण्य जो है, जितना पुण्य हम करेंगे उतने मिलेगा, यो नहीं है, यह अनंत गुना होकर के आता है पुण्य। इसलिए गुरु महाराज कह करके गए कि कम से कम हर एक को बताओ कि सत्संग कैसे करना चाहिए। आपको योगी नहीं बनना है, घर नहीं छोड़ना है, घर में बैठ करके रहना है, और घर के बैठे बैठे उतना पुण्य हो जाएगा। कैसे करना है? कहा गुरु महाराज ने कि देखिए एक मंत्र है, और वह सिद्ध मंत्र है। मंत्र कैसा होता है? आप लोग महाभारत में एक नारी है, उसका नाम है कुंती। उसको 5 पुत्र है कुंती को। तो जब कुमारी थी तो एक ऋषि का, दुर्वासा जी का खूब सेवा किया मन से। दुर्वासा जी ने कहा कि बेटी तुमने बड़ा सेवा किया, तुमको हम कुछ देना चाहते हैं। कहा बाबा हमको क्या कमी है? राजकुमारी थी। कहा तब भी सुनो। तो उसको एक मंत्र दे दिया। कहा यह कैसा मंत्र है? कहा जिस देवता को बोलोगे तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। हम लोगों को ऐसा है क्या? हम लोग तो देवता के घर में जाकर के उसको भोजन चढ़ाते हैं। और वो कैसी नारी थी जिसका मंत्र बोल दिया उसको हाजिर होना पड़ता था कि माता जी क्या आपको सेवा करे। तो कौन को भी ठीक हुआ? तो कुंती को मंत्र दिया उसने, जिसने देवता को बुलाया सब हाजिर है। तो यह गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र को अगर ठीक से जप करके सिद्ध कर लीजिए तो जिसको बुलाइए वो हाजिर है। आप मालिक हो जाएंगे, देवता ही नौकर है। हम लोगों का जो जीवन अभी तक बीता तो धोखे में बीत गया, कुछ नहीं कर पाए। तो कहा जितना बचा हुआ है उसको भी संभालिए। संभालना कैसा है? अच्छा यह भी हम लोग नहीं जानते कि कब चले जाएंगे, यह भी पहले जानकारी है क्या? सावित्री जी को तो कहा कि अगले साल इतने तारीख को तुम्हारा पति इतना बज के इतना मिनट में मर जाएगा, उसको पता था। देखिए सुनने से क्या लाभ होता है। एक लड़का है, उसका नाम है धुंधकारी। धुंधकारी ऐसा लड़का हुआ कि पूरा शराबी, पूरा दारू पीना और कौन कौन नारी को अपने साथ रखना, और संयोग से बीच जवानी में मर गया। मरने के बाद वो बन गया भूत। भूत तो आप लोग सुने, एक नाम भूत है। मरने के बाद आदमी तो भूत बनता है। मरने के बाद जो शरीर मिला उसका नाम है प्रेत। प्रेत कहिए कि भूत कहिए, एक ही बात है। तो भूत जब बना तो अब सबको डरवाने लगा। कभी ठाट कर करवा दे, कोई सोया उसको मार दे।
उसका एक भाई का नाम है गोकर्ण। एक भाई पूरा मांसाहारी और दूसरा भाई साधु। तो गोकर्ण को कहा कि तुम तो हमारा भाई है, हम भूत बन गए और कभी प्यास नहीं बुझता है। भूत का ये देखिए, भूत का गला इतना महीन बनाया भगवान ने सजा देने के लिए। उधर तो बोतल का बोतल ढाता था तो एक के बाद हड़ारा करके भीतरे चला जाता था। अब पानी नहीं पार होगा। पानी पार होने का कितना रास्ता है।